हेलो एंड वेलकम टू agentsrecruitment.com यूट्यूब लाइव। आप सभी का स्वागत है agentsrecruitment.com के फेसबुक लाइव में। इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे इतना ज़्यादा लाइव करता हूँ कि अब आदत पड़ चुकी है यूट्यूब लाइव बोलने की, राइट। बट वेलकम यू ऑल फॉर येट अनदर फेसबुक लाइव। और आज मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, और वो ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना कई बार हमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हमें हमारी टीम में एजेंट्स चाहिए या हमें हमारी टीम में कंसल्टेंट्स चाहिए। जी हाँ, तो आज इस लाइव में मैं बात करने वाला हूँ कि एक एजेंट में और एक कंसल्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, और हमारी टीम में हमें किसको रिक्रूट करना चाहिए, या फिर हमारे टीम में जो एजेंट्स हैं उनको हमें किस तरह से डेवलप करना चाहिए जिससे वो कंसल्टेंट की तरह पे काम कर पाए, राइट। सो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू। इनफैक्ट एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है हर किसी एजेंट का जब भी वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन करता है। तो ज्वाइन करने के बाद जब भी एक डेवलपमेंट ऑफिसर या सेल्स मैनेजर उसको ट्रेन करना शुरू करता है, उसको धीरे धीरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का नॉलेज देता है, धीरे धीरे उसको हैंड होल्डिंग प्रोसेस करता है, उसको सिखाता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे काम करती है, नीड एनालिसिस कैसे होता है क्लाइंट का, कैसे सेल नहीं करना है प्रोडक्ट, लेकिन नीड एनालिसिस, नीड बेस्ड सेलिंग करना है, नीड बेस्ड प्रोडक्ट को पिच करना है या फिर सजेस्ट करना है हमें। सो दैट इज़ व्हाट इज़ वी डू इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और यही चीज़ें कई बार होता है कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स भूल जाते हैं और उनको ये नहीं पता चलता है कि अब एजेंट जो है उसको हम डेवलप करके किस तरह से कंसल्टेंट बनाएं, बिकॉज दैट इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये अब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद या फिर इंटरनेट पे इतनी सारी अलग अलग वेबसाइट्स का ओपन हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट्स का जो नॉलेज है या फिर प्रोडक्ट्स का जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन के लिए एजेंट की ज़रूरत नहीं है ना। कंपैरिजन तो कोई भी आराम से इंटरनेट पे कर सकता है, गूगल कर सकता है, या फिर अब पॉलिसी बाजार या फिर ऐसी बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स भी निकल चुकी है जहाँ पे आप सिंपल आराम से घर पे बैठ के 2-3 क्लिक्स में कई सारी कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर कर सकते हो, इजंट इट। सो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है या पॉलिसी इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, उसको देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सैडली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज़्यादातर एजेंट्स जो है वो सिर्फ पॉलिसी की डिटेल्स देने का काम करते हैं, है ना। और इसीलिए प्रोबेबली वो एजेंट लेवल से ऊपर बढ़ नहीं पाते हैं। पॉलिसी का डिटेल देने का मतलब है वो सिर्फ प्रोडक्ट समझाते हैं, राइट। प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, अगर इतना इन्वेस्ट करोगे आप तो इतने सालों के बाद इतना ग्रो होगा पैसा, या आपको इतना प्रोटेक्शन मिलेगा, इतना सम अश्योर्ड होगा। ये सारी चीज़ें तो बिलीव मी इट इज़ जस्ट दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अ बिग डील, इट इज़ जस्ट अ क्लिक अवे फॉर आवर क्लाइंट्स, राइट। सो इसलिए जब अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या हो चुका है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब हो चुका है एडवाइस, नॉट इन्फॉर्मेशन, है ना, राइट। इसीलिए देखिए कई बार आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये जितनी भी वेबसाइट ओपन हो जाए, जितनी भी वेबसाइट मार्केट में आ जाए इंश्योरेंस बेचने वाली, लेकिन एडवाइज़र का बिज़नेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एडवाइज़र कभी भी आउट ऑफ जॉब नहीं होगा, या उसको कोई नहीं बुलाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और वो इसलिए है क्योंकि दीज वेबसाइट्स कैन गिव यू इंफॉर्मेशन, दीज वेबसाइट कैन कंपेयर प्रोडक्ट्स फॉर यू, बट दीज वेबसाइट कैन नॉट सजेस्ट यू अ गुड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंडीशन, है ना। आपके क्लाइंट के फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये वेबसाइट्स कभी भी, या फिर इंटरनेट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अगर आप बोल लो, तो ये मशीन जो है वो आपको कभी भी एडवाइस नहीं कर पाएगा, राइट। और उसी की आज वैल्यू बहुत ज़्यादा है इंश्योरेंस मार्केट में स्पेशली, है ना। और तभी हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी टीम में जो एजेंट्स आए उनका एनालिटिकल पावर काफ़ी अच्छा हो, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो। ये सारी चीज़ें हम क्यों ज़्यादा जोर देते हैं, वो इसलिए देते हैं बिकॉज वी वांट आर एजेंट्स टू इंटरेक्ट वेल विथ आर क्लाइंट्स, वी वांट आर एजेंट्स टू डू अ गुड लेवल ऑफ नीड एनालिसिस ऑफ ऑल आर क्लाइंट्स, सो दैट उनको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाए उनकी नीड के हिसाब से, right? So this is what we do, this is what we want for our agents to do, right? So
लेकिन अब मैं बात कर रहा था कि जो एजेंट है वो एजेंट को अगर हमें कंसल्टेंट बनाना है तो वो कैसे कैसे बन सकता है। देखिए जो अलग अलग प्रोसेस स्टेजेस है एजेंट के, जो यूजुअली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखा गया है लोगों को अचीव करते हुए, वो ये है कि सबसे पहले जो भी बंदा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करता है वो एक एजेंट की तरह पे काम करना शुरू कर देता है। मतलब वो लोगों को मिलके सिर्फ पॉलिसी डिटेल्स समझाता है। ऐसे आज भी कई सारे लोग हैं जो सिर्फ पॉलिसी डिटेल्स समझाते हैं, पॉलिसी इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, राइट। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, जब एक एजेंट समझने लग जाता है, जब एक उसका डेवलपमेंट ऑफिसर या सेल्स मैनेजर उसको अच्छी तरह से ट्रेन करता है, उसको समझाता है कि देखिए दिस इज़ नॉट योर जॉब, जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट योर जॉब, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जॉब। एक्चुअली यू आर हियर टू हेल्प पीपल to invest well to get protected, right from life insurance. So this ये आपका काम है। तो इसकी वजह से आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना है, उनको सजेस्ट भी करना है कि क्या बेहतर रहेगा उनके लिए, राइट। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो एजेंट होता है, वो पूछना शुरू करता है, सवाल पूछना शुरू करता है क्लाइंट को कि आपने अब तक कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, व्हाट इज़ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, है ना। तो ये सारी चीज़ें सवाल पूछना जब शुरू करता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं, मैं इसको मैं तो ये प्रोडक्ट सोच के आया था कि इसको चिपकाऊंगा राइट। लेकिन वैसा नहीं है, इसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको इनफैक्ट अलग प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो जब वो सवाल पूछना शुरू करता है, जब वो इंटरेक्शन शुरू करता है, तब उसको ये एहसास होता है कि व्हाट इज़ नीड बेस्ड सेलिंग, है ना। जब वो अपना प्रोसेस फॉलो करता है, नीड एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो फॉलो करता है, उससे उसको पता चलता है कि व्हाट इज़ नीड बेस्ड सेलिंग और कैसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है, राइट। सो वो धीरे धीरे क्या होता है कि एजेंट से वो एडवाइज़र पे प्रमोट होता है, एजेंट से वो एडवाइज़र बनता है, करेक्ट। कि लोगों को एडवाइस करना शुरू करता है। वो बोलता है कि सर देखिए दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह वगैरह को देखते हुए दिस इज़ समथिंग विच यू नीड, राइट। तो वो इस तरह से एडवाइस करता है। उसके बाद ये उसका नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट स्टेज है, राइट। उसके बाद होता क्या है, जब ये स्टेज उसका आ जाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि नाउ देयर इज़ अ नेक्स्ट लेवल विच वी कॉल एज कंसल्टेंट, राइट। नाउ कंसल्टेंट इज़ एन एडवांस लेवल ऑफ एडवाइज़र, और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली लोगों को डील करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। कंसल्टेंट और एडवाइज़र में मेरे हिसाब से फ़र्क ये है कि कंसल्टेंट जो होता है, दिस गाय बिकॉज ही हैज़ गॉट अ गुड एक्सपीरियंस, और कई लोगों का उसने काफ़ी अच्छी तरह से नीड एनालिसिस किया है, इसलिए उसको बिग टिकट साइज वो हैंडल करने में ज़्यादा कैपेबल होता है एक एडवाइज़र से, है ना, एक कंसल्टेंट। दूसरा, उसको ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेज किस तरह से करना है वो भी पता होता है, राइट। एक कंसल्टेंट जो होता है, ही नेवर थिंक्स ऑफ ओनली लाइफ इंश्योरेंस। कंसल्टेंट ऑलवेज थिंक्स वेन एवर ही इज़ इंटरेक्टिंग विद हिज क्लाइंट, वो हमेशा उस क्लाइंट के ओवरऑल पोर्टफोलियो के बारे में सोचता है। दो ही इज़ वर्किंग विद एन इंश्योरेंस कंपनी, अगर मैं कंसल्टेंट की तरह पे किसी को अप्रोच करता हूँ, इन माई कंपनी आई एम एन एजेंट, मेरे पास एक एजेंट का लाइसेंस है, लेकिन द वे आई एम इंटरेक्टिंग विद देम, द वे आई एम बिहेविंग विद देम इज़ एज गुड एज एनी कंसल्टेंट, राइट। तो जो कंसल्टेंट के टाइप का काम करते हैं, कंसल्टेंट की तरह जो काम करते हैं, वो लोग का नज़रिया क्या होता है, वो लोग किस तरह से अपने क्लाइंट्स को मिलते हैं, किस तरह से अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो स्पेशली जैसा मैंने कहा कि उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो सबसे पहले उनको पूछते हैं कि आपके कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कितना रिटर्न्स मिल रहा है आपको, क्या आपके इन्वेस्टमेंट अलग जगह जगह पे जहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं म्यूचुअल फंड वगैरह में किया है या किसी और इन्वेस्टमेंट टूल में किया हुआ है, क्या वो आज की डेट में अच्छा आपको रिटर्न दे रहा है, राइट। तो ही ऑल्सो कैलकुलेट्स दैट, करेक्ट, ही ऑल्सो कीप्स अ वॉच ऑन दैट। अगर उसको ऐसा लगता है, कंसल्टेंट को ऐसा लगता है कि उनका पैसा एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो इतना ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन ही ऑल्सो एडवाइजेज देम टू रिमूव दैट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टूल और दूसरी जगह पे आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ये पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो मैनेज करने के बारे में हम बात करते हैं ना, वो सिर्फ कंसल्टेंट कर सकता है। वो कंसल्टेंट के लेवल का जब मेच्योरिटी आता है,
तभी ही एक अपना एजेंट वो काम कर सकता है, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि एक कंसल्टेंट में और एक एडवाइज़र, एक एजेंट में डिफरेंस क्या है ना। सो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेंट एंड एजेंट। सो सबसे पहला डिफरेंस जो है, एजेंट सेल पॉलिसीज एंड कंसल्टेंट एडवाइज इन्वेस्टमेंट टूल्स, राइट। कंसल्टेंट जो होता है वो हमेशा पॉलिसी बेचने के बारे में सोचता है, बेचो 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 बेचो, चिपकाओ उसको, इसको चिपकाओ, उसको चिपकाओ, राइट। तो प्रोडक्ट चिपकाने के बारे में हमेशा वो सोचता है। लेकिन कंसल्टेंट जो होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट टूल्स को एडवाइस करता है, जो ऐसी बेहतरीन टूल्स जिसका इस्तेमाल करके, जिनमें इन्वेस्ट करके आपका जो क्लाइंट है उसको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, इसके बारे में सोचता है वो। ना कि वो अपने टारगेट के बारे में सोचता है, ना कि वो कौन से पॉलिसी को चिपकाना है तो मुझे ज़्यादा कमीशन मिलेगा, उसके बारे में सोचता है। इसके बारे में वो कभी नहीं सोचता है, और इसी वजह से उसको कंसल्टेंट कहा जाता है। लोग उसको कंसल्टेंट बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो ओवरऑल आपका बेनिफिट देखता है कि कहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। कई बार ये हो भी सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट उसके लिए सही नहीं है। कई बार ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको मार्केट में हु आर ओवरली इंश्योर्ड, ज़्यादा इंश्योरेंस ले लिया है उन्होंने, है ना। तो अगर आप सच में उनकी केयर करते हो, अगर आप सच में उनको हेल्प करना चाहते हो, तो कई बार मैंने एडवाइज़र्स को ऐसे देखा हुआ है, कई बार कंसल्टेंट्स को, एजेंट्स को ये सलाह देते हुए देखा हुआ है कि आपको ये लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा, है ना, आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है, राइट। सो ये भी मैंने करते हुए देखा हुआ है लोगों को। एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस अगेन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू, सो दैट हम हमारे एजेंट्स को ये बता पाए डिफरेंस, हमारे एजेंट्स को ये बता पाए कि अब तेरा ग्रोथ पाथ क्या है। यू आर एन एजेंट, अभी आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, बट नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट एडवाइजिंग प्रोडक्ट्स टू योर क्लाइंट्स with the need analysis process। और उसके बाद आप यू कैन also start behaving as a consultant, जहाँ पे our focus is to the ultimate benefit of the client, राइट, वो हमारा फोकस है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। और दूसरा डिफरेंस जो है इज एजेंट्स टारगेट इज कमीशन, कंसल्टेंट्स टारगेट इज सिक्योर्ड लाइव्स, है ना। एजेंट का टारगेट हमेशा क्या होता है कि मुझे कितना कमीशन मिलेगा, मैं कौन सा प्रोडक्ट इसको आज चिपकाऊं जिससे मुझे मैक्सिमम कमीशन मिलेगा, है ना। लेकिन कंसल्टेंट का टारगेट हमेशा ये होता है कि वो कितनी लाइव्स सिक्योर कर रहा है ना, कितनी जाने वो सुरक्षित कर रहा है, यही उसका एकमात्र टारगेट होता है। और इसी वजह से जो रिस्पेक्ट कंसल्टेंट को मिलता है, वो रिस्पेक्ट आज भी एजेंट्स को मिल नहीं पा रहा है मार्केट में, राइट। आई होप यू विल एग्री विथ मी ऑन दैट, राइट। सो एजेंट्स गेट वन टाइम बिजनेस एंड कंसल्टेंट गेट्स रिकरिंग बिजनेस एवरी ईयर, राइट। एजेंट्स का यूजुअली क्या होता है, उसको हर बार नया क्लाइंट ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, हर बार, है ना। 2-3 साल तक भी अगर वो काम कर रहा है, या 5 साल तक भी अगर वो एजेंट या अपनी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी 5 साल के बाद भी हमेशा उसको एक ही दिमाग में होता है कि आज मैं कौन सा नया क्लाइंट को जाके मिलूं, आज मैं कौन से नए क्लाइंट को ढूंढूं, राइट। तो ये उसको हमेशा एक चैलेंज रहता है। इवन 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद भी ऐसे एजेंट्स देखे हैं जो आज भी स्ट्राइव कर रहे हैं क्लाइंट के लिए। लेकिन जो कंसल्टेंट होता है उसको कभी भी क्लाइंट को क्लाइंट के लिए स्ट्राइव नहीं करना पड़ता, और वो इसलिए क्योंकि जब वो सच्ची एडवाइस देता है, जब वो अच्छी तरह से लोगों का कंसल्टिंग करता है, या फिर अच्छी तरह से लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करता है कि आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए, उनका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से मैनेज करता है, तब लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा ही सही बंदा है और इसी के पास से अब मैं इन्वेस्टमेंट कराऊंगा, ये वो ठान लेता है। कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों के फैमिली जैसे डॉक्टर होता है ना, वैसे फैमिली इन्वेस्टमेंट वाले भी होते हैं, है ना। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो किसी कंपनी के एडवाइज़र हो या एजेंट हो। दैट पर्सन कैन इवन बी अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट इन एनी कंपनी, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है। बट ही इज़ अ गाय, हर किसी फैमिली के पास एक ऐसा बंदा होता है जिसकी वो फाइनेंशियल एडवाइस सुनते हैं, है ना, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ही नोज बेटर देन अस अबाउट फाइनेंसिस, राइट। सो इसलिए उस बंदे की वो फाइनेंस की एडवाइस के बारे में ज़्यादा मानते हैं। लेकिन तो जो कंसल्टेंट का जॉब है कहीं ना कहीं वैसा ही है, राइट। तो जो फैमिलीज़ होती है या जो उनके क्लाइंट्स होते हैं,
वो क्लाइंट उन पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो उनकी ही एडवाइस को मानते हैं, और इसलिए वो और कहीं जगह पे किसी और के साथ काम नहीं करते, किसी और एडवाइज़र को या एजेंट को वो बिज़नेस नहीं देते। वो हमेशा यही सोच के चलते हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट कराऊंगा तो मैं इनके पास से ही कराऊंगा, यही मुझे सही सलाह देंगे, मैं किसी और के यहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, राइट। सो दैट्स वाई कंसल्टेंट्स, उनको रिकरिंग बिजनेस मिलता है, हर बार उनको नए क्लाइंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। फिर है एजेंट्स फाइंड क्लाइंट्स, कंसल्टेंट फाइंड क्लाइंट्स फाइंड कंसल्टेंट्स, है ना। एजेंट को हमेशा क्लाइंट ढूंढना पड़ता है, और कंसल्टेंट के केस में अलग उल्टा होता है कि क्लाइंट्स कंसल्टेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं, है ना। क्लाइंट सामने से फ़ोन करते हैं कि साहब आप कौन से दिन फ्री हो, है ना, क्या कल मैं आ जाऊँ 5 बजे। तो कंसल्टेंट बोलता है कि नहीं यार, मैं तो मीटिंग में हूँ, एक काम कीजिए आप ट्यूसडे को आइए, सुबह इस टाइम पे आ जाइए, वगैरह वगैरह। तो कंसल्टेंट डोमिनेट्स हिज अथॉरिटी ओवर क्लाइंट्स, ही गिव्स हिज ओन टाइम। यहाँ पे क्या होता है, एजेंट क्लाइंट के टाइम के हिसाब से भाग रहा है ना। कई बार टाइम क्लैशेस भी होते हैं दो क्लाइंट्स के बीच में, फिर वो धर्म संकट में फंस जाता है कि यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, फिर सोचता है कि कहाँ से बिजनेस ज़्यादा मिल रहा है तो उसको पहले प्रायोरिटी दो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है एजेंट्स के साथ, एंड दैट्स वाई वी हैव टू हेल्प दीज पीपल। भी हमें ही हेल्प करना पड़ेगा हमारे एजेंट्स को इस स्टेट से ऊपर लाने के लिए, राइट। ये जो पोजीशन में अभी फंसे हुए हैं ना, इस स्टेट से हमें उनको ऊपर लेके आना है, हमें ही उनको डेवलप करना है। वी विल हैव टू मेक श्योर दैट फ्रॉम एजेंट दे बिकम एडवाइज़र, फ्रॉम एडवाइज़र दे बिकम consultants, right? So that is what is very important. अगला है client control the agent's income, consultant control his own earnings, right? It is so very true, isn't it? क्लाइंट जो है वो एजेंट का इनकम कंट्रोल करता है, मतलब क्लाइंट के हाँ या ना पे एजेंट को अपना बिजनेस मिलता है, अपना कमीशन मिलता है। बट यहाँ पे बिकॉज कंसल्टेंट को काफ़ी ज़्यादा रिकरिंग बिजनेस मिल रहा है, उसके पास क्लाइंट लॉयल्टी है ना। जो क्लाइंट की लॉयल्टी होती है वो पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन कंसल्टेंट आर एक्सपर्ट इन दैट। कंसल्टेंट को काफ़ी अच्छी तरह से पता है कि क्लाइंट लॉयल्टी किस तरह से पकड़ के रखनी है, और इसी वजह से जो उनका अर्निंग है ना, कंसल्टेंट अपना अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर पाते हैं कि मुझे अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में मेरी अर्निंग कितने होने वाली है हर महीने। दे ऑलवेज नो दैट, राइट। सो बिकॉज दे नो कि मेरा क्लाइंट इस महीने में उसकी एक जो शायद एफडी है वो मैच्योर होने वाली है, तो उसके लिए वो मेरे पास ही आएगा। सो द अमाउंट ऑफ दैट एफडी इज लेट्स से 4 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपीज़, वट एवर इट इज़। सो उसमें से मेरा जो कमीशन है वो दैट इज़ एक्स अमाउंट। सो ही ऑलवेज नो दैट कि अगर मेरे जितने क्लाइंट हैं उनका पोर्टफोलियो इस तरह से है, और उनका पोर्टफोलियो कौन से महीने में, कौन से साल में मैच्योर हो रहा है, और वहाँ से कितना पैसा कहीं और लगाना है। तो ये सारी चीज़ें उनके हमेशा ध्यान में होती है, एंड दैट्स वाई जो कंसल्टेंट होते हैं वो अपनी इनकम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी खुद की इनकम, कंसल्टेंट खुद की इनकम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता है। फिर है एजेंट्स कन्विंस क्लाइंट, कंसल्टेंट इन्फ्लुएंस द क्लाइंट, है ना। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, राइट, कि एजेंट जो होता है वो हमेशा क्लाइंट को कन्विंस करने के पीछे भाग रहा होता है। एजेंट जो है अपने क्लाइंट को हमेशा कन्विंस करने के पीछे भाग रहा होता है, और कंसल्टेंट जो है वो अपने क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करता है ना। सो कितना बड़ा डिफरेंस है, आप सोचिए। कन्विंस करना मतलब सर ले लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका, कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बेनिफिट मिलता है, वगैरह 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 वगैरह, लगे पड़े फॉलो अप कर रहे हैं, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग। बट कंसल्टेंट दे ऑलवेज इन्फ्लुएंस देम, right? They always talk in a way wherein they ask question to the client. उनको पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना। वो बोलता है, क्लाइंट बोलता है, आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्लेस जहाँ पे मेरा पैसा सेफ भी हो और अच्छा ग्रो भी करे, है ना। तो फिर कंसल्टेंट उसको बोलता है कि दोनों नाव में सवार होके आप तो डूबोगे। ऐसी कोई नाव नहीं बनी है जहाँ पे पैसा सेफ भी रहे और पैसा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो भी करे, राइट। 100% सेफ नहीं हो सकता। अगर 100% सेफ रखना है तो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा। अगर बहुत अच्छा ग्रोथ चाहिए मार्केट के हिसाब से तो 100% सेफ भी नहीं रहेगा,
राइट, सो दैट इज़ द रियलिटी। अब आप जिस तरह से बोलो उस तरह से मैं रेशियो आपके हिसाब से बिठाता हूँ कि कितना परसेंट रिस्क लेना है और कितना परसेंट सेफ रखना है। उस हिसाब से आई कैन हेल्प यू टू ग्रो योर मनी, राइट। आई ऑल्सो नो सम फ्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट टूल्स जहाँ पे पैसा काफ़ी हद तक सेफ रहता है, काफ़ी अच्छी तरह से सेफ रहता है, और जो रिटर्न्स मिलते हैं दैट आर नॉट लेस देन द मार्केट रिटर्न्स और एवरेज मार्केट रिटर्न्स विच यू गेट, राइट। सो फिर वो बोलता है क्या ऐसे टूल में करना है आपको इन्वेस्ट, देन दे से यस यस व्हाई नॉट, ऐसा ही तो टूल चाहिए हमें। देन दे टेल देम दैट लाइफ इंश्योरेंस में एक इस तरह से प्रोडक्ट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर पाओगे और जहाँ पे आपका पैसा काफ़ी सेफ रहेगा, लेकिन जो रिटर्न भी जो आपको मिलेगा दैट वुड बी एट पार टू द मार्केट एवरेज रिटर्न्स, और थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिलेगा आपको। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट आई गेस विच इज़ बेस्ट फॉर यू, लेट्स इन्वेस्ट इन टू दिस। तो तुरंत इन्वेस्टमेंट उसी ऑन द स्पॉट हो जाता है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ कंसल्टेंट इन्फ्लुएंस देयर क्लाइंट्स। पूरा कंट्रोल होता है कंसल्टेंट्स का अपने क्लाइंट्स के ऊपर, राइट, उनके डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि कंसल्टेंट्स ने अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो कंसल्टेंट पे छोड़ दिया है, क्लाइंट्स ने अपना जो डिसीजन मेकिंग है, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, वो कंसल्टेंट पे छोड़ दिया है। और इसी वजह से कंसल्टेंट उनको बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग को, है ना। तो और इसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग, इजंट इट, इसी को इन्फ्लुएंसिंग कहते हैं। तो कंसल्टेंट जो बोलेगा वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट मान लेगा और इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा। दैट इज व्हाट वी नीड टू अचीव, राइट, दैट इज व्हाट आवर एजेंट्स नीड टू अचीव, है ना। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू टुडे। और इनफैक्ट ऐसी ही कई सारी बातें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे एजेंट्स के लिए और इनफैक्ट हमारे लिए, क्योंकि अभी जो टाइम है, this is the time wherein we all need to understand that हम हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, राइट। बिकॉज देखिए ये जो चेंजेस आए ना, ये जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ एडवाइज़र से, हमें एजेंट से हमें अब सोचना पड़ेगा कि हमारे एजेंट्स जो है वो कंसल्टेंट कैसे बने, एजेंट से एडवाइज़र, एडवाइज़र से कंसल्टेंट, कैसे ये प्रोग्रेशन कैसे वो अचीव करे। उसी तरह से हमारे लिए भी एक प्रोग्रेशन है, राइट। हमारे लिए एक प्रोग्रेशन ये है कि अब तक हम जिस तरह से काम करते थे, 1-to-1 रिक्रूटमेंट करते थे, ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, एक एक करके जाके लोगों के घर पे जाना, उनको मिलना, उनको समझाना, राइट, एजेंट बनाने के लिए, या फिर उनके ऑफिस पे जाना, वहाँ पे उनको समझाना। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा फॉलोअप्स करने पड़ते थे, और उसके बाद उसका कन्वर्जन रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा लो था। मतलब आप 100 लोगों को मिलो तो शायद उसमें से 5 या 6 लोगों को आप रिक्रूट कर पाओ, राइट। इतना बुरा कन्वर्जन रेशियो था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया, है ना। 2020 में ये कोरोना का पेंडेमिक आया और उससे इतना ज़्यादा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं कि अब इट हैज़ बिकम एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर अस टू मीट एजेंट्स फिजिकली। इनफैक्ट फिजिकली मिलना डिफ़िकल्ट तो हो ही गया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ऑफकोर्स आप और मैं, हम डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, हम भी ये नहीं चाहते कि हमें ये इन्फेक्शन लगे, इजंट इट। इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा सेफ रह रहे हैं, कई किसी के घर पे तुरंत अपॉइंटमेंट ले नहीं रहे हैं हम, या फिर मिल रही है तो काफ़ी ज़्यादा कॉशियसली बिहेव कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट हम फिजिकल ना करते हुए कैन वी डू इट ऑनलाइन, राइट। सो जूम प्लेटफॉर्म का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, गूगल मीट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं हम। तो ये चेंजेस अचानक ओवरनाइट आ गए हैं, जो चेंजेस प्रोबेबली अगर कोरोना नहीं आता तो शायद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 10 साल या 20 साल के बाद आते, है ना। ये जो चेंजेस है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाना, राइट। तो मुझे स्पेशली ऐसा लगता है कि ये इतना जल्दी चेंजेस नहीं आता, अगर कोरोना नहीं होता तो 10-20 साल आराम से लग जाते। लेकिन the good part or the bad part, I don't know how to portray it, but suddenly पूरा जो इंडस्ट्री है वो ऑनलाइन पे चला गया है, ऑनलाइन बेसिस पे ही सारी चीज़ें हो रही है, लोगों को मिलना भी ऑनलाइन हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है
कि ये पता नहीं चल रहा है कि यार कन्विंस तो हम करते थे, अच्छी तरह से बात करते थे जब लोग फिजिकली सामने आके बैठते थे हमारे, है ना, लेकिन अब ये जो कैमरा के सामने देख के बात करना है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है हमारे लिए, राइट। और हमेशा अब हर किसी को ऐसी तो प्रैक्टिस नहीं होती है जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, राइट। मेरे ख्याल से पिछले आधे घंटे से 30 मिनट से तो मैं कंटिन्यूसली आपके साथ बात कर रहा हूँ, इजंट इट, एंड द एंगेजमेंट लेवल इज ऑल्सो वेरी गुड। आप मेरी बात सुन रहे हो, आई एम टॉकिंग इन अ वे वेन हर एक पॉइंट में अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। तो ये जो होता है ये प्रैक्टिस से आता है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो क्या किया जाए उसके लिए? सो नाउ देर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रैटेजी विच everybody who is not, who's working in insurance industry but who don't know how to operate online, जिसको इंटरनेट का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो भी कर सकता है। और वो है सिंपल वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, राइट। सो वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज होती है। सिर्फ आपको ये करना होता है कि अब धीरे धीरे आपको प्रोफाइल स्पेसिफिक वीडियोस को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। अब मैं जब बोल रहा हूँ प्रोफाइल स्पेसिफिक वीडियोस, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपके ऑफिस में कोई हाउसवाइफ आके बैठती है, या फिर कोई रिटायर्ड आदमी आके बैठता है, या फिर कोई एक्स आर्मी मैन आके बैठता है, राइट, तो इन लोगों को आप किस तरह से हायर करते हो, इन लोगों को आप किस तरह से मिलते हो, इन लोगों को किस तरह से आप कन्विंस करते हो, ये जो टेक्निक है, ये जो ये जो स्क्रिप्ट है आपने जो ऑटोमेटिकली बना के रखी है ना अपने दिमाग में, इस स्क्रिप्ट को आपको पूरा का पूरा बोलना है वीडियो पे, राइट। उसमें थोड़े से एग्जाम्पल्स यूज़ करके, उसमें से थोड़ा सा इंफोटेनमेंट डाल के, तो आपको और ये करना बहुत इजी है, लेट मी टेल यू, ये ज़रा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, राइट। वीडियोस क्रिएट करना, और इन वीडियोस को ये वीडियोस का फिर स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक अच्छा स्क्रिप्ट कैसे बनाए इन वीडियोस के लिए सबसे पहले। उसके बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड कैसे करें, और इन वीडियोस को कहाँ कहाँ पे अपलोड करने से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं हम। इन वीडियोस को कैसे अपलोड करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो का अपलोड बटन दबा दिया, वीडियो अपलोड हो गया और काम खत्म हो गया, वैसे नहीं होता है। इनफैक्ट वीडियो को अपलोड करने के बाद आपको ऐसे कई सारे कीवर्ड्स और टैग्स, हैशटैग्स यूज़ करने होते हैं, जिससे आपका जो वीडियो है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, ऐसे लोगों तक पहुँचे जो आपका टारगेट मार्केट है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ प्रोफाइल के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है ना, तो वो वीडियो आप हमेशा चाहोगे कि जितने भी हाउसवाइफ्स हैं आपके लोकल एरिया में, आपकी सिटी में, उनको ज़्यादा दिखे, है ना। तो ये कैसे इंश्योर कर सकते हो आप? इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती है कि जिसको बोलते हैं वीडियो ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ या फिर वीडियो प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़, राइट। तो वो स्ट्रैटेजीज़ कैसी होती है? देखिए, आप इन चीज़ों को गूगल करोगे या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, तो आई 100% गारंटी यू कि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं इन स्ट्रैटेजीज़ को, कि इन स्ट्रैटेजीज़ को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में यूज़ करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल लगता है। क्योंकि बिलीव मी, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के लिए अपने लाइफ के 11 साल दिए हुए हैं, राइट। मैंने कई अलग अलग कोर्सेज भी किए हुए हैं, और मैंने कई यूट्यूब वीडियोस को भी फॉलो किया हुआ है। यूट्यूब पे जो सोशल मीडिया गुरुज होते हैं ना, उनको भी मैंने फॉलो किया हुआ है। लेकिन ऐसा कोई बंदा मुझे नहीं मिला आज तक जो मुझे सिंपल तरीके से इन स्ट्रैटेजीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है वो समझा पाए, और दूसरा, इन स्ट्रैटेजीज़ को इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए कैसे कस्टमाइज़ कर पाए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इन स्ट्रैटेजीज़ को कैसे इस्तेमाल कर पाए, ये कोई बताने वाला नहीं मिला। एंड दैट्स वाई इट टुक मी 11 ईयर्स टू अंडरस्टैंड दिस, कि कौन सी स्ट्रैटेजी, अगर समझो मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट। तो यूट्यूब पे अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो इस वीडियो को मैं मैक्सिमम किस तरह से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ, और यूट्यूब से लीड कैसे जनरेट करूँ, राइट। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा साल लगे। लेकिन व्हाट आई हैव डन इज़, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मुझे पता है ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको भी ये स्ट्रैटेजी सीखनी है अब, बिकॉज
कोरोना की वजह से और कहीं पे वो जा नहीं सकते, है ना। हम हर कोई अपने घर में फंसे हुए हैं, हम हर कोई हमारे घर के अंदर ट्रैप हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड जस्ट बिकॉज वी वांट टू कीप आवरसेल्फ सेफ। नथिंग बैड इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डू दैट, लेकिन इसका सीधा असर हमारे काम पे पड़ गया है अब, राइट। अब हमें सीखना ही पड़ेगा कि यूट्यूब से मैं किस तरह से मैक्सिमम लोगों को अप्रोच कर पाऊँ, यूट्यूब से किस तरह से मैं मैक्सिमम लोगों को अपनी टीम में रिक्रूट कर पाऊँ। सो व्हाट आई हैव डन इस मैंने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग, राइट। यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग जो है वो इस नेक्स्ट मंडे से इस बैच को लॉन्च कर रहा हूँ मैं, और दैट इज़ 28 दिसंबर, राइट। जो नेक्स्ट मंडे है 28 दिसंबर से एक बैच लॉन्च हो रहा है, और ये सिर्फ 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन है, सिर्फ 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन है। सो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन ये ट्रेनिंग सेशन चलेगा। दोपहर का टाइम होगा, 3:30 to 4:30 टाइम होगा इसका, और 1 घंटा हर 3 दिन 1-1 घंटा आप पढ़ोगे। लेकिन इस ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग, मतलब स्पेशली मैं यूट्यूब कैसे चैनल ओपन होता है, यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है, उस पर कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे उससे लीड जनरेट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूट्यूब से आप अपने लिए लीड कैसे जनरेट कर सकते हो, इसका पूरा स्ट्रैटेजी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और यूट्यूब पे जिस तरह से आप अपलोड करोगे ना, तो वही स्ट्रैटेजी आप फेसबुक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, वही स्ट्रैटेजी आप लिंक्डइन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। सो बट व्हाट आई विल डू इज, बिकॉज कई सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनको खुद का यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज दे नो यूट्यूब जो है वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, राइट। यूट्यूब जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है, और इसी वजह से यूट्यूब पे अगर आप हो तो आपको बहुत ज़्यादा माइलेज मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम समय में आपको जानने लगते हैं, और इसका फ़ायदा हर कोई लेना चाहता है, इज़न्ट इट। सो दैट्स व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज़ यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग, जो 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। एंड दिस प्रोग्राम इज़ ये जो प्रोग्राम है, इसको रजिस्टर करने का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको ये जो लिंक है वो लिंक देता हूँ अपने चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। सो चैट बॉक्स में आपके साथ मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको आप पे ये कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और इस लिंक को जब भी आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप agentsrecruitment.com के पेज पे चले जाओगे, जहां पर आपको 3 वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिखेंगे, राइट। जहां 3 प्रोग्राम्स दिखेंगे, एक तो होगा हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स, दूसरा है ऑनलाइन प्रेजेंस, और तीसरा जो प्रोग्राम है दैट इज़ यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग, जो परसों से शुरू हो रहा है, दैट इज़ मंडे से शुरू हो रहा है, 28 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और दैट इज़ अ वेरी एक्सेलेंट एंड एक्साइटिंग प्रोग्राम, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस जो है दैट इज़ 2,999 रुपीज़। लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आई विल बी शेयरिंग विथ यू द मटीरियल्स विच कॉस्ट अबाउट 5,000 रुपीज़, राइट। सो 5,000 के वर्थ का मैं आपको मटीरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ 2,999 के कॉस्ट में। एंड दिस मटीरियल इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी क्रिएटिव, सो वेरी प्रोडक्टिव दैट इस मटीरियल को आप ट्रेनिंग के दौरान तो यूज़ कर ही पाओगे, ट्रेनिंग को अच्छी तरह से समझने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेनिंग के बाद भी आप इस मटीरियल को बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे अपनी टीम में प्रोडक्टिव इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने के लिए, राइट। सो आई एम श्योर दैट यू विल बी अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग सेशन। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे अभी कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर ये जो लाइव है ये ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली, जैसे आपको पता होगा कि लाइव वीडियो बन जाता है फेसबुक का पेज पे या फेसबुक अकाउंट पे, तो आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हो। So that's completely fine. So right now I am we still have 10-15 minutes to go. अगर आपको कोई भी सवाल है तो you can ask me right now. Just let me check कौन कौन लोग आज हमें ज्वाइन हुए हैं। हमें ज्वाइन हुए हैं विजय सिंह जी, हेलो विजय जी, लखनऊ से हैं ये। पंकज झा जी हमें ज्वाइन हुए हैं। चंद्र प्रकाश गांगुली जी ज्वाइन हुए हैं हमें। फिर नाजिर जी ज्वाइन हुए हैं हमें।
ग्रेट। जो भी जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ और भी कई सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, अगर आप कमेंट में आपका नाम और आपकी सिटी लिख पाओ तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग दिस लाइव फ्रॉम व्हाट लोकेशंस। सो दिस इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लिंक मैंने आपको दिया है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और इसको क्लिक करने के बाद जो भी पेज ओपन होता है वहाँ पर आपको YouTube वीडियो मार्केटिंग का कोर्स नज़र आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट। उस पर क्लिक करने के बाद आप तुरंत जो रजिस्ट्रेशन पेज है उस पर चले जाओगे, राइट। तो YouTube वीडियो मार्केटिंग के नीचे लर्न मोर करके एक बटन होगा, उस पर सिर्फ क्लिक करना है और आप रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाओगे। वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। आपको जो बैच है चाहिए वो बैच भी आप सिलेक्ट कर पाओगे, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे, राइट। सो दिस इज अमेजिंग। और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं हमें। रमाकांत प्रसाद जी कह रहे हैं नाइस प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू सो मच रमाकांत जी। सचिन कुमार जी है समस्तीपुर से, ग्रेट। रमाकांत जी बिहार से है, ग्रेट, अमेजिंग। आई मीन आई रियली इट रियली एक्साइट्स मी टू नो कि कौन लोग कौन सी सिटी से इस लाइफ को देख रहे हैं, एंड इट रियली मोटिवेट्स मी टू नो दैट इंडिया के कई अलग अलग शहरों से लोग जुड़े हुए हैं, एंड दैट्स अमेजिंग। एंड इट रियली जब लोग आपको कहते हैं कि आप जो कंटेंट आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो वो कंटेंट हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे एक्चुअली हमें फ़ायदा होता है, राइट। मतलब जो भी वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखो या फिर मेरे फेसबुक पे आप फेसबुक अकाउंट पे आप देखो, इन वीडियोस को देखने के बाद एक फीडबैक जो कॉमन है जो मुझे हमेशा मिलता है वो ये है कि सर आपके वीडियोस देखने के बाद जो स्ट्रैटेजीज आप शेयर करते हो वो सुनते ही ऐसा लगता है कि ये काफ़ी यूनिक स्ट्रैटेजी है, काफ़ी प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है और सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वाकई में उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है, isn't it? And that is so amazing। अगर जब इस टाइप के फीडबैक्स आपको मुझे मिलना शुरू हो जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है जान के कि जो भी स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका वाकई में आपको रिजल्ट मिल रहा है, और वो प्रैक्टिकली आपको आपके लोकल एरिया से एजेंट को रिक्रूट करने में हेल्प कर रहे हैं। सो इन दिस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दैट इज़ यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में भी ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मैं यहाँ पे आपको एक क्विक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, जो स्टार मार्क होता है ना वो वाला। वो डिस्क्लेमर ये है कि ये जो ट्रेनिंग सेशन में अगर आप सोच रहे हो कि एनरोल करूं, तो उससे पहले आप ये दिमाग में डाल दीजिए कि इस ट्रेनिंग सेशन में मैं कुछ भी मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला हूं, बिकॉज आई एम नॉट अ मोटिवेटर, लेट मी टेल यू दैट। मैं अच्छी तरह से लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता हूं, मैं मोटिवेट नहीं करता हूं कभी भी, राइट। जो भी मैं अपने वीडियोस में, अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें शेयर करता हूं वो सारी प्योर एंड प्योर ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजीज होती है ना। सारी जो स्ट्रैटेजीज होती है वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, और इसी वजह से लोगों को उनका रिजल्ट मिलता है, राइट। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अगर मैं आपको मोटिवेट करूँगा ना तो वो इस तरह से होगा जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया है। अब वो पेट्रोल डालने के बाद आप पूरी सिटी में घूमते रहोगे, लेकिन कभी तो वो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, राइट। और फिर वो पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा तो आपको फिर से उस पेट्रोल पंप पे आना पड़ेगा, इजंट इट, राइट। फिर से अपना टैंक फुल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप जब मैं स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ लोगों को तो व्हाट आई डू इज आई टीच देम स्किल्स, है ना। और स्किल्स ऐसी चीज़ होती है, स्ट्रैटेजीज ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। स्किल्स आर ऑलवेज देयर विथ यू, टिल यू डाई। जब तक आप मर नहीं जाते तब तक स्किल्स आपके साथ रहते हैं, और हमेशा इन स्किल्स का कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होता ही होता है, isn't it? एंड दैट इज़ वॉट आई बिलीव इन वेरी स्ट्रांगली। और इसीलिए प्लीज़ अगर आप मेरी ट्रेनिंग सेशन में आ रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोटिवेशनल आउट ऑफ इट। इट वुड बी प्योरली स्ट्रैटेजीज। यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से मैक्सिमम लीड्स को जनरेट कर सकते हो, और इन लीड्स को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो एजेंट में, अपनी टीम में,
उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो आई एम श्योर कि आपको ये ट्रेनिंग सेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड अगर इस ट्रेनिंग सेशन का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है मैंने आपको कमेंट बॉक्स में चैट सेक्शन में दे दिया है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आज और कल ही ऑन रहेगा। कल रात को 12 बजे, मतलब संडे को रात को 12 बजे इसका इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगा, राइट। सो आई एम श्योर कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज़रूर ऑप्ट करोगे और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करोगे। सो अगर आपको कोई भी सवाल है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड या फिर एजेंट को रिक्रूट करने से रिलेटेड, सो आप प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे लिख सकते हो। नीचे लाइव के बाद भी ये वीडियो के कमेंट के नीचे भी आप लिख सकते हो। अगर आप इस वीडियो को रीप्ले में देख रहे हो तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना शेयर कीजिए जो भी सवाल है, या आप मुझे अब मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करता हूँ और वो है 9714991661। मैं कमेंट बॉक्स में भी लिख देता हूँ 9714991661, राइट। सो आप जैसे देख सकते हो मैंने जो अपना नीचे चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में मैंने अपना नंबर लिख दिया है। ये व्हाट्सएप चैट नंबर है। तो प्लीज़ जो भी आपका सवाल है आप चैट करके व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हो और उसका मैं कोशिश करूँगा कि तुरंत आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप दैट यू ऑल विल रजिस्टर टू दिस एक्साइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज़ यूट्यूब वीडियो मार्केटिंग। और अगर इसके बारे में कोई भी सवाल है प्लीज़ मुझे पूछिए, आई विल बी ग्लैड टू आंसर दैट। और ये जो स्ट्रैटेजीज़ है ये ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज़ है, जैसे आपको पता है। प्लीज़ इसको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप अपने घर से बाहर निकल के अपनी खुद की जान को रिस्क में डालें, है ना। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग प्रोबेबली वी विल बी डूइंग नाउ, बिकॉज कोरोना का जो केसेस है वो कम नहीं हो रहे हैं, कि जो नंबर्स है वो कम नहीं हो रहे हैं, वो इट इज़ स्टिल गोइंग वर्स्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन टेक्निक्स को सीखना शुरू कीजिए। अपनी टीम में ऑनलाइन टेक्निक्स से, ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज से एजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कीजिए। एंड आई एम श्योर 100% दैट आप अपनी टीम में पहले से ज़्यादा एजेंट्स को रिक्रूट कर पाओगे काफ़ी आसानी से, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप दैट ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड बी सेफ।